वेलकम टू द इंग्लिश हाउस। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश हाउस पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अगर आप होटल मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, करने वाले हैं या सोच रहे हैं, या आपके परिवार में कोई दोस्त या कोई भी सोच रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। होटल मैनेजमेंट के कॉलेज को चुनते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके विषय में आज हम बात करेंगे। आप अगर देखें तो जो इस वीडियो का टाइटल है वो क्या स्टार्ट होता है, व्हाट आर की इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ गुड होटल मैनेजमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यानी किसी भी अच्छे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वही डिस्कशन में है। सबसे पहले क्या कहता है, ये आप देख सकते हो, एक इमेज है जहां पर एचएम का एक सेटअप है, किचन है जहां पर बात की गई है। तो अच्छे होटल मैनेजमेंट के कॉलेज को चेक किया जाता है कई सारे की इंग्रेडिएंट से, जैसे मेजरली उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये वो फेज है जहां से आपका करियर बिल्डिंग स्टार्ट होता है। तो सारे की कड़ियों में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एफिलिएशन। जब हम एचएम की कॉलेजेस की बात करते हैं तो कई सारे होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं जिनका एफिलिएशन प्रॉपर नहीं होता। इसलिए जब भी आप होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस में जाएं और चेक करें कि किस तरह से आपका एफिलिएशन होना चाहिए, तो सबसे पहले चेक करें कि क्या वो यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड है या एफिलिएटेड है। तो आप जरूर चेक करें, क्योंकि बहुत से एचएम के ऐसे कॉलेज हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो प्रॉपरली और ड्यूली एफिलिएटेड नहीं है। तो यहां पर खासकर मैं बता दूं कि मैं जितने भी कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में जाने से पहले आप उनका एफिलिएशन जरूर चेक करें। जो रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, आप उनमें ही जाएं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, करिकुलम। अभी रिसेंटली इसमें लिखा भी है कि एक इंसिडेंस बताता हूं मैं आपको। एक बच्ची थी जिसने डी फार्मा किसी कॉलेज से किया हुआ था और वो बी फार्मा के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती है। अब जब उसने अप्लाई किया लेटरल एंट्री के लिए कि मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन दिया जाए, तो जिस कॉलेज में उसने अप्लाई किया उसने कहा कि पहले हम आपका करिकुलम चेक करेंगे कि क्या हमारे करिकुलम का 70-80% अगर आपके वहां से मैच करेगा तभी हम आपको सेकंड ईयर में देंगे, नहीं तो आपको फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि करिकुलम मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कहीं पर जाएं तो उस होटल के करिकुलम, एचएम के कॉलेजेस का करिकुलम जरूर चेक करें कि करिकुलम क्या है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि उनका सिलेबस मैच करें और क्या जो सारे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं, नहीं कवर किए गए होटल मैनेजमेंट के, इंक्लूडिंग हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, कलरी आर्ट्स, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। ये सारे एस्पेक्ट क्या क्या, मैं रिपीट कर रहा हूं, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, कलरी आर्ट्स, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट एंड टूरिज्म। तो ये दो अभी इनिशियल हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए होटल मैनेजमेंट के अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। थर्ड, जो कि कहीं भी हो, एक्सपीरियंस फैकल्टी का होना बहुत जरूरी है कि आपके पास जो भी कॉलेज आप चुन रहे हैं उस कॉलेज में जो फैकल्टीज हो उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो, जिससे अपना एक्सपीरियंस वो आपके साथ भी शेयर कर सकें। तो कम से कम 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो, और जो डीन है, जो एचओडी है, उनके पास भी काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर क्या आपका जो कॉलेज है आपको इंटर्नशिप्स में हेल्प कर रहा है, क्या आपको ट्रेनिंग में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिए, लिखा भी हुआ है, अ गुड किचन इक्विप्ड विद ऑल मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल ट्रेनिंग किचन एंड फ्रंट डेस्क इज रिक्वायर्ड। यानी आपको फ्रंट डेस्क के साथ साथ मॉडर्न किचन भी हो, जहां आपके हर तरह के नाइफ्स अवेलेबल हो, जो भी बेसिक टूल्स होते हैं वो अवेलेबल हो, उनका ऑपरेशन आपको पता हो, उनके नाम आपको पता हो, यूसेज पता हो, ये सब आपके पास होना चाहिए। तो ये क्या कहता है, इसके अलावा इंटर्नशिप्स फ्रॉम अ गुड होटल, रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स प्रिपेयर देम फॉर फ्यूचर। सो गुड कॉलेज ऑफर्स ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ऑल्सो। एक अच्छा कॉलेज आपको रिसर्च में, ट्रेनिंग में और इंटर्नशिप में बहुत हेल्प करता है। एचएम की बात करें, खासकर एचएम की बात करें, तो इंटर्नशिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप कॉलेज में जाकर के देखें, जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, अभी इसमें आगे भी आएगा, उनको चेक करें, कॉलेज में जाएं, बच्चों से बात करें कि क्या किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और किस तरह का उनका इंटर्नशिप का प्रोग्राम है। ये जरूर आप एडमिशन लेने से पहले क्रॉस चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्री कनेक्शंस, ये सारी चीजें स्टैब्लिश होती हैं एल्यूमनाई नेटवर्क से। एल्यूमनाई नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा जिस कॉलेज का, उसका इंटर्नशिप भी उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि आपके जो सीनियर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो जूनियर्स की हेल्प करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री कनेक्शंस भी वो हेल्प करते हैं। तो आजकल बहुत से कॉलेजेस हैं जो अपना कॉलेज ऑड टाइम्स पे रन करते हैं। बहुत रेजिडेंशियल कॉलेज होते हैं
तो कोई रात में रन कर रहा है 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई वीकेंड पर। उसका रीजन क्या है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं वो बाकी दिन तो अपने फील्ड में होते हैं काम के लिए, तो वो पढ़ाने के लिए यूजुअली या तो इवनिंग में अवेलेबल होते हैं या तो वीकेंड्स पर अवेलेबल होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री कनेक्शंस की, और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। आप देखो, इन द इवनिंग और वीकेंड सो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद लीडिंग होटल्स, रिजॉर्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी कंपनीज फॉर इंटर्नशिप्स, गेस्ट लेक्चर्स एंड जॉब प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर good HM college. Also, active involvement of industry professionals in curriculum development and advisory board is required. यानी आपकी करिकुलम को डेवलप करने के लिए, इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट के लिए, जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, रिसर्च के लिए आपका गुड इंडस्ट्री नेटवर्क तो होना ही चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको वहीं पर जाके काम करना है, तो वहां से जो लोग आपको बताएंगे उससे का कोई कंपैरिजन नहीं है। अब प्लेसमेंट सेल, एक अच्छा प्लेसमेंट सेल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पढ़ाई का पर्पज यानी एचएम करने का पर्पज सिंपल ये है कि हमें जॉब मिलनी चाहिए हमारा कोर्स पूरा होने के बाद, ठीक। तो वो तभी होगा जब आपका प्लेसमेंट सेल बहुत स्ट्रांग होगा। तो ये क्या कहता है, A good placement cell makes good industry connections, internships, aspirants check the placement data of the college and placement very strong of a good college. यानी आपका जो प्लेसमेंट नेटवर्क है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और प्लेसमेंट का डेटा भी आप चेक करो कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा रहा हुआ है। इसके अलावा गुड कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कॉलेज अच्छा होगा उसका कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अच्छा कैंपस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा बच्चों को अट्रैक्ट करता है, लगता है कि हाँ इनके पास स्पेस है, सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो इस आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर जिसके बारे में बार बार मैं बात कर रहा था, एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव एल्यूमिनाई नेटवर्क कैन प्रोवाइड मेंटरिंग, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज, जॉब लीड्स। स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई नेटवर्क कैन हेल्प देम जॉब्स, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यानी जो कॉलेज जितना पुराना होगा उसके ज्यादा उतने ही एल्यूमिनाई निकले होंगे, जितना ज्यादा एल्यूमिनाई होगा, एल्यूमिनाई एसोसिएशन होगा, और अगर वो कॉलेज के टच में है तो बहुत हेल्प करता है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ जूनियर्स को हेल्प करेगा, सीनियर्स को भी तो अपने फर्म के लिए, अपने हॉस्पिटल्स के लिए, सॉरी अपने होटल्स के लिए नए इंटर्न चाहिए होंगे, नए लोग चाहिए होंगे, नए रिक्रूटमेंट चाहिए होंगी, तो यही कॉलेजेस में हेल्प करता है। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैंने वही कहा, करिकुलम डिजाइन हो गया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट हो गया, इंटर्नशिप हो गया, रिसर्च हो गया, जॉब्स हो गई, प्लेसमेंट हो गई, सबके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एलुमनाई नेटवर्क। इसके साथ साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक बच्चा जब कॉलेज में जाता है तो अपना अच्छा खासा टाइम देता है, तो यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि वो उसके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी कुछ ना कुछ कॉलेज में हो, कई सारे क्लब्स हों, स्पोर्ट्स के सेंटर्स अवेलेबल हो, जिससे खाली टाइम में वो उसमें शामिल हो सके। इसके अलावा जब वो कोई चीज खेलता है तो एक टीम बॉन्ड बनती है, जब टीम में कोई चीज खेलेगा, कल्चरल एक्टिविटीज में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी के लिए इंप्रूवमेंट ही करती हैं। तो ये भी अच्छा होना चाहिए कि कैंपस मस्ट हैव फैसिलिटीज, एक्सपोर्ट्स, क्लब्स, कल्चरल आर्ट्स, ये चीजें होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी क्वालिटीज को ग्रूम कर सके। ऐसे तो बहुत से फेमस कॉलेजेस हैं जिनका फेस्ट बहुत फेमस है, पवई वगैरह का, तो कई बार तो कुछ कॉलेज अपने फेस्ट की वजह से फेमस हो जाते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है ये भी होनी ही चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में आ जाता है अच्छा कॉलेज चूज करते वक्त। अब अगर हम बात करें कि किन किन कॉलेजेस में ये अवेलेबल है, तो यूजुअली पूसा में हो गया, मुंबई में हो गया, बट ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। फिर ये क्वालिटीज आपको कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में भी मिल जाती है जो रिनाउंड है, पुराने हैं, एल्यूमिनाई नेटवर्क है, इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं, अच्छा किचन है, अच्छा चीजें हैं। ये हो गया आपका केआर मंगलम यूनिवर्सिटी दिल्ली एनसीआर में जो कि स्टैब्लिश है। सो ये जो पहले है दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं। अब आपको मैं एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी वेबसाइट, केआर मंगलम की वेबसाइट विजिट करें, जाएं, देखें, कैंपस विजिट करें। मैं कुछ आपको हाइपरलिंक अवेलेबल करा देता हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के चेक कर लें। अगर आपको लगता है तो आप बात करें, चेक करें। अगर आप एचएम कर रहे हैं तो एनसीएचएम के अलावा आप केआर मंगलम को एक ऑप्शन के तौर पर डेफिनेटली रख सकते हैं, और सारे के सारे लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। तो इस तरीके से जो अच्छे कॉलेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा मैंने बता दिया। आपको कहीं से भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।